1919 में बना है। यही तो मैं कह रहा हूँ, सोचो टाइगर रिजर्व के अंदर है, कितनी जगह कैसे यूज़ होती होंगी पहले जब शिकार होते थे। अब देखो कोर जंगल में चल रहे हैं, मज़ेदार। ऊपर जाना है, मैं सोच रहा हूँ इसको ना बंद ही कर दूँ, पीछे से कोई लेपर्ड लुपड़ घुस गया तो हम नीचे भी आने के लायक ना रहें कहीं। ये सिर्फ टाइगर के लिए अट्रैक्शन नहीं है यहाँ पर, या लेपर्ड्स के लिए नहीं है, ये एक हेरिटेज है हमारा जो आपको वैसे भी आके देखना चाहिए। इट्स सो ब्यूटीफुल। सब के सब अलर्ट है एकदम। वो कॉल मार दी, कॉल दिख रहा है नहीं, इस बार नहीं। पैर पटक रहा है वो, मैं देख तो रहा, देख रहा है झाड़ी में कॉन्टिन्यूसली और पैर पटक रहे हैं। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो Mile Chasers को सब्सक्राइब करना ना भूलें। So guys, welcome back to the channel. You're watching Mile Chasers second safari in माधव नेशनल पार्क, जो कि एक्चुअली माधव टाइगर रिजर्व हो चुका है। चढ़ रहे हैं फटाक से। सुबह की हमारी सवारी बहुत अच्छी रहती, बहुत सुंदर जंगल है यहाँ पर, पार्किंग वगैरह है सब, रोड के एकदम पास आती है, आपको मिल जाएगा। ये आगे निवेद भाई जिन्होंने सुबह इतना मस्त घुमाया ना अपने सुंदर से टाइगर रिजर्व में। तो अब सेकंड सफारी के लिए चलते हैं, देखते हैं क्या है इन स्टोर। ये दूसरी है सर? अच्छा दूसरी गाड़ी कूनो भेज दी। अच्छा वो गाड़ी कून हो गई एकदम। भाई ऑल सेट, माइल चेजर्स और फाइंडिंग फौना, बिगेस्ट कोलैबोरेशन ऑन यूट्यूब दिस ईयर। आज हमारे साथ नई गाइड है, ये शेरू भैया है। अच्छा अच्छा, आप सुबह भी दूसरी गाड़ी में थे शायद? जी सर। आज कुछ दिखा सुबह? सुबह सर वो कॉलिंग ही हो रही थी, है ना, उसके अलावा तो ठीक है सर। चलो देखा जाए अब क्या है। टाइगर दिखना चाहिए। कोशिश तो अब टाइगर की है, पूरा हमने जंगल समझ लिया है। 2-3 जगह कॉल चली थी ना भैया, आज वहाँ पे अच्छे से ट्राई करेंगे। मूवमेंट जो बंदर वाली जगह था वहाँ तो था मूवमेंट पक्का, वो तो पक्का था ही। अब वो भी है ना, गर्मी भी बढ़ गई है। वही अब देखते हैं। अपन शूटिंग बॉक्स एरिया में जो स्पॉटेड डियर की लाभ ने सुनी थी वहाँ से करते हुए पहले उधर ही चलेंगे बंदर वाली कॉल पे। बिल्कुल, फिर हम देखेंगे बाकी। मौसम भी थोड़ा गर्मी का ही। हाँ, वही मुझे लग रहा है पानी की तरह मूवमेंट हो सकती है। अभी ये जो मशीन है ना, वो मशीन मशीन से हटा रहे हैं, इससे हटा रहे हैं जो वीड है पानी वाली। क्या जल कुंबड़ी कहते हैं, क्या है ये? कुंभी भैया, जल कुंभी, जल कुंभी। हाँ कमल में सारी ऊपर फैली हुई है, वो पूरी रिवर है। हाँ हाँ, ये पहले तो बता रहे थे ना कि ये तो पूरी रिवर पे फैली हुई थी, ये अब क्लीन करी है काफी। कॉल करना, कुछ दिखे तो है ना, कुछ दिखे तो कॉल वॉल करवा देना, है ना। जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि हमारे जैसे जिन कॉर्बेट में लैंटाना है, वैसे ये पानी की लैंटाना है, वो पूरा ख़राब कर देती है, तो इसको हटाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। भैया एक नई चीज़ मुझे भी पता चली, यहाँ पीछे रूम्स है FRH में रुकने के लिए, पहले मिलते थे, अभी 1.5 साल से। अच्छा, ये FRH के रूम्स से पहले? ओह, तो मतलब जब से टाइगर का वो शुरू हुआ होगा तब से बंद कर दिए इन्होंने। अभी क्योंकि थोड़ा धूप है ना, अपन एक काम करते हैं, सेलिंग क्लब देख लेते हैं, फिर हम ना अगली कल भी आ नहीं पाएंगे, एक बार चलते हैं, मैं आपको सेलिंग क्लब। ठीक है चलो। फिर आपको जो भी दिखाया था वो FRH थे पुराने, यहाँ पे हम उतर सकते हैं, एंटर करते ही आ जाता है एकदम। भाई वो देखो, आप एक बार देखो कितना पुराने स्ट्रक्चर्स हैं जो देखने इतनी अच्छी फीलिंग एक देते हैं कि कब से ये जंगल है। और ये है सेलिंग क्लब, जहाँ पे अभी हम सोच रहे हैं आ सकते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो क्लॉक टावर है, वहाँ पे घड़ी होती थी, हमने पिक्चर देखी थी ना इसके अंदर, घड़ी वड़ी। सर वो घड़ी घर है, वहाँ पर स्टेट टाइम में घड़ी लगी थी, इसीलिए इसे घड़ी घर बोलते हैं। उसके पीछे भी लेफ्ट वाली साइड में रूम दिए जाते हैं लेडीज़ क्लब के नाम से। अच्छा, जो लेडीज़ क्लब की फोटो देखी थी वो यहीं पर है पीछे? सर लेडीज इसी के पीछे, पहले वहाँ पर क्या सिंधिया परिवार की जो ओनली लेडीज हैं रुका करती थी। अच्छा। वो ही रुकती थी वहाँ पर। उधर जो बारादरी जो मैंने अभी बताया था आपको, वहाँ पर जो नेत्र डांस वगैरह हुआ करते थे मनोरंजन के लिए, वहीं पर आती थी। अच्छा, शिकार करके लौटते थे वहीं पर, मतलब नृत्य डांस वगैरह हुआ करते थे। जो आप कह रहे हो FRH बना दिया था बाद में? अच्छा 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 अच्छा, 1919 में बना है सेलिंग क्लब। 1990। क्या बात है यार। है जी सर। ये रूम वगैरह। अच्छा, तो ये उन्हीं के ही हैं सारे उसी टाइम के? देखो भोजन कक्ष वगैरह सब बने हैं अभी तक। भोजन कक्ष, ये देखो इधर का सारा सामान है।
19। अभी ये किसी चीज़ में यूज़ नहीं होता होगा ना अब तो? नहीं, वो तो रूम लगते हैं तो वो जाता है। अच्छा, लेकिन वो वीआईपी वाले ही कुछ अगर ले सकते हैं वही रूम लेते हैं यहाँ पर? नहीं, तो सरकारी के लिए सब बोला हुआ है, मतलब ये सरकारी जो लेते हैं उन्हीं से कट लिए बंद कर दिया। नहीं कर सकते बिल्कुल भी। वही ले सकते, किसी का कांटेक्ट है तो ट्राई कर लेना। डाइनिंग रूम सब है यहाँ, क्या बात है। ये होती है ना फील, मतलब 1990 से जंगल के अंदर में है। ये देखा, ये है वो वाली जलकुंभी इसको हटाया जा रहा है। हाँ यही है। फैलती है पानी के अंदर, तालाब को भी नष्ट कर देती है इतनी ज़्यादा। सारा ये लगभग 1.5-2 साल से हुई है यहाँ पर, पहले नहीं थी ये, इसीलिए इतनी तेज फैल गई कि पूरा का भर दिया उन्होंने जी जी हाँ सर। पहले तो इसमें बोटिंग वगैरह भी होती थी, उसका 75 रुपये पर्सन लगता था बोटिंग के लिए। अच्छा। लेकिन इसके कारण क्या बोटिंग वगैरह भी बंद कर दी गई है। तो यहाँ पे तो ये सारे क्रोकोडाइल वगैरह भरे होंगे इसमें तो? जी हाँ सर, काफ़ी हैं क्रोकोडाइल तो, लगभग इसमें 700-800 के समथिंग अरे है। बारिश के समय में तो शिवपुरी शहर में किसी के घरों में ही पहुँच जाते हैं। घरों के अंदर? जी हाँ सर, आपको बताया था ना, इससे नालों में क्रोकोडाइल रेस्क्यूज करने पड़ते हैं, नालों में। हाँ, नालों में तो हो सके वगैरह, घरों में चले जाते हैं। जी हाँ सर, इससे ही कनेक्ट एक नाला, उसी के सहारे निकल जाते हैं क्रोकोडाइल वगैरह। अभी तो लास्ट ईयर क्या है कि यहाँ पे एक जाली लगा दी गई थी, उस चक्कर में फिर भी 2 साल से कम है। उसके पहले तक तो लिटरली हर बारिश का था ये कि क्रोकोडाइल घरों के आसपास है। अब ये जो है वो हम लोग जो एंडिंग किए थे ना, एग्जिट किए थे, पूरा सामने वो हिरन भी खड़े हैं वो वाले। माधव में थोड़ा ऐसी लोकेशंस हैं जैसे फैमिली वाले टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए सीनिक लोकेशंस भी है। नहीं यही तो बात है ना, एक तो 1990 में तो वही सोच के इतना हो रहा हूँ। स्टेट टाइम की पुतले वगैरह ये सब इटालियन उस समय में इसे लाए थे। वाह भाई, ये वाले वो सामने स्पॉटेड डियर वगैरह खड़े हैं। हम वहाँ से एग्जिट करा था हमने, शाम को जाएंगे ना उस तरफ हम। हाँ, अभी शाम से वही पूरा सनसेट के साथ में आपको वही स्पॉटेड डियर का हर्ड मिलेगा। और आज मेरा मतलब प्रेडिक्शन है कि हमें चिनकाराज भी दिख जाएंगे जो मॉर्निंग में। क्या बात है। सुबह दिखे थे हमें। अच्छा, आपको दिखे थे क्या? हमें एक्चुअली नहीं दिखे थे। हमें नहीं दिखा। हाँ कोई बात नहीं, अभी देखते हैं शाम को आज। बट भाई क्या ही बात है। वैसे सर इस लेक का नाम चांके ये जगह बनी हुई है। यही तो मैं कह रहा हूँ, सोचो टाइगर रिजर्व के अंदर है, कितनी जगह कैसे यूज़ होती होंगी पहले जब शिकार होते थे। अब देखो सारी फोटोज़ के लिए रह गई हैं। ये इन चीज़ को मेंटेन करो, सोचो स्ट्रक्चर्स अभी तक खड़े हैं 1919 से हैं। 1919 यही है ना सारी वो? ये सारी वही है। हाँ हाँ, चलो सारी चीज़ हमने अब देख ली हैं यहाँ पर। सो ये आपको मैंने काफ़ी ज़्यादा दिखाया जंगल के बारे में, आपको भी काफ़ी कुछ समझ आ रहा होगा। और ये भी समझ आ रहा होगा कि ये सिर्फ टाइगर के लिए अट्रैक्शन नहीं है यहाँ पर, या लेपर्ड्स के लिए नहीं है। ये एक हेरिटेज है हमारा जो आपको वैसे भी आके देखना चाहिए। इट्स सो ब्यूटीफुल। जैसे मैं बोलता हूँ, भाई का नंबर है, उन्हें कॉल कर सकते हो आप। बेस्ट सफारी एक्सपीरियंस होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर अभी ना बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं और सफारीज़ का भी सीन ज़्यादा है नहीं। अपनी गाड़ी में कहूँगा मन है तो कभी कर सकते हो, लेकिन ट्राई करना जिप्सी के साथ ही। सफारी का एक्सपीरियंस उसी में मिलता है। वरना भाई का चैनल तो आप लोगों को पता ही है, वहाँ से डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो। चलो अब फोकस वापस टाइगर पे आता है। अच्छे से हिस्ट्री जान लिए, सब जान लिए, बैक टू बेसिक्स। ऐसा ब्यूटी देखो इस जंगल की यार, बहुत ब्यूटीफुल है। और धूप में तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। छन के धूप पड़ती है ना, कलर्स को इतना प्यारा कर रही है। बाउंड्री वॉल इसीलिए से चांदपाटा के नाम से जानते हैं। अच्छा, वैसे ओरिजिनल नाम इसका सांके सागर ही है। चांदपाटा, क्योंकि चांद जैसे आकार की बाउंड्री वॉल है ये। और देखो इसी ने पानी रोक रखा है इधर आने से, वहाँ पूरा लेक है। और अभी हम जो चल रहे हैं यहाँ, अगर ये डैम ना हो तो सारा पानी इधर हो। सोचो, सुबह टाइग्रेस की मूवमेंट यहीं पर थी, हमारे को यहाँ पे कॉल मिली थी, फिर ऊपर जाने की तरफ वहाँ भी मिली थी। तो अब यहीं देखते हैं क्या सीन है। पानी सप्लाई होता है डायरेक्ट, इस वाली गेट से नहीं जाता। जी हाँ सर, एक इसका ये है, इसका फर्स्ट जो गेट है इसका, जो पानी यहीं से सर हमारा जंगल स्टार्ट हो जाएगा। जंगल का क्षेत्रफल है 375 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है पूरा जंगल। जंगल में जानवर सबसे ज़्यादा जैसे चीतल, चिंकारा, नीलगाय, सांबर, लेक में मगरमच्छ, लेपर्ड, हाइना, टाइगर। देखते हमें कौन कौन से जानवर की आज साइटिंग होती है। देखा था सारा। आज हम यहाँ से अंदर कट गए हैं, तो सामने सुल्तान होटल की तरफ नहीं गए। डेंसिटी देखो अभी। बता देना अगर कुछ चाहिए तो।
हमने सुबह देखा था, बहुत सुंदर जगह है यार ये। इसकी भी सफाई हो रही है अभी। तो अभी सोचो कितना ठंडा एरिया है, और जब यहाँ पे सफाई हो जाएगी तो टाइगर हैबिटेट कितना प्यारा हो जाएगा कि यहाँ पे साइटिंग हो रही है गर्मियों में तगड़ी। सारे अर्जुन के पेड़ खड़े हुए, अर्जुन की छाल की यूज़ होती है। उबाल के पी जाती है, हाथ पैर के काम में आती है। अर्जुन की छाल है ना, उसको उबाल के पीते। हार्ट हेल्थ अच्छी होती है इससे काफ़ी। शिकरा ऊपर बैठा हुआ, शिकरा रैप्टर बर्ड है। ऐसा तो खाने आते थे तभी ऊपर से शूट करते थे टाइगरों का। जब टाइगर मर जाता था तो पैर रख के फोटो खिंचाते थे। यहाँ के जो सारे टाइगर मारे गए थे, क्या ही शेखी है इस चीज़ में। शिकार वाला होता वो जगह सुबह दिखाई दी आप लोगों को। पूरा काला कर दिया है पानी। ये जल कुंभी निकाल के रखी हुई है। तो वे बता रहे थे कि यहाँ पर लेपर्ड बहुत ज़्यादा दिखता था। कहते सुबह शाम में एक बार आ जाओ तो दिख ही जाता था। लेकिन वही जब से टाइगर इंट्रोड्यूस हुए हैं ना, लेपर्ड्स की मूवमेंट काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गई है। वो तो ऑब्वियस है यार, जहाँ टाइगर होगा वहाँ लेपर्ड थोड़ा डरेगा ही। तो कह रहे हैं कि वो काफ़ी बाहर की तरफ वाले एरियाज़ में चले गए हैं। तो यहाँ पर कल एक गाड़ी को लेपर्ड दिखा था, तो दिख रहे हैं अभी ऐसा नहीं। लेकिन जब टाइगर नहीं रहता तो एकदम बोल्ड रहता है ना लेपर्ड। अभी वो चीज़ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि बाकी जैसे आपने देखा ही, हम कॉर्बेट में घूमते हैं, कहीं घूमते हैं, पर लेपर्ड्स की साइटिंग कितनी कम है। और उसका रीज़न टाइगर है। लेकिन उसी तरह अगर हम दूसरी जगह जाएं जहाँ टाइगर्स नहीं हैं, वहाँ पे लेपर्ड बहुत अच्छे दिखते हैं, क्योंकि वहाँ का टाइगर ही लेपर्ड होता है। लेकिन ये है कि यहाँ पर अभी इतना, क्योंकि टाइगर बड़े नहीं हैं तो लेपर्ड्स फिर भी दिख रहे हैं, बट उसके पहले तो बहुत ज़्यादा थे। शायद आपको लगा सर, अगर आपको कंफर्म है तो रुकते हैं। तो नहीं कंफर्म तो नहीं होगा इनको ऐसे। वहाँ पर कैसा लगा था टाइगर है वहाँ पर, लेकिन कई बार धूप छन के पड़ती है ना, तो वो भी कई बार पत्तियाँ भी ऐसा लगता है कि टाइगर ही है। ऐसा थोड़ी कि स्टैंडिंग में तो कॉल हो रही होती है। अगर डियर होगा उस तरफ तो कॉल होगी ना। यहाँ की ब्यूटी देखो। पूरा रणथंभौर लग रहा है इधर, तो पूरा रणथंभौर लग रहा है। और इधर से हम ऊपर की तरफ आ गए तो पूरा जंगल दिख रहा है। मैं तो ये इमेजिन करता रहता हूँ कि इन रोड्स पे जब टाइगर ऐसे चलते हुए दिखाएंगे जिस दिन अच्छे से, कमाल। हम लोग मॉर्निंग में इस जगह पे नहीं आए थे, ये नया रूट है, भूरा को बोलते हैं। मुझे भी लग रहा था कि सुबह नहीं आए रहे थे। सुबह हम लोग इस लोकेशन पे नहीं आए थे। अभी ये भूरा को इसलिए बोलते हैं इसे, क्यों पहले यहाँ पर भूरा को, मतलब भूरा नाम का एक टाइगर रहता था। अच्छा, कौन से नाम का? भूरा नाम का टाइगर रहता था पहले, इसीलिए कि वहाँ पर वाटरफॉल वगैरह है, तो खाई है काफ़ी बड़ी, तो इस साइड है, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। लेकिन इधर क्या रास्ता बंद है अभी, तो वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाएंगे। लेकिन भूरा को इसीलिए बोलते, भूरा नाम का टाइगर रहता था, तो वो क्या है कि उसी खो में रहता था, काफ़ी बड़ी खाई थी, इसलिए भूरा को बोलते हैं इसे। तो बहुत पहले की बात होगी इसमें सर काफ़ी स्टेट कैंप की बात है ये भी स्टेट कैंप की बनी हुई है। ये ब्रिटिश टाइम की है। हाँ, उसी समय इस पर से मतलब चढ़ के जंगल का व्यू वगैरह भी देख सकते हैं, इस पे जा सकते व्यू वगैरह भी बना सकते हैं। ठीक है, चलने क्या? हाँ हाँ, व्यू मतलब देखने लायक है। देखने लायक है, चलो फिर चलते हैं। चलो मैं होकर आता हूँ। जंगल में उतरना भी ना अलग ही फील देता है एकदम। आप आओ, मैं ये गाड़ी पकड़ा दूँ। ठीक है, तो मैं कार्ड भाई के साथ जा रहा हूँ।
एक और जंगल में चल रहे हैं मज़ेदार। ऊपर जाना है, मैं सोच रहा हूँ इसको ना बंद ही कर दूँ, पीछे से कोई लेपर्ड लुपड़ घुस गया तो हम नीचे भी आने के लायक ना रहें कहीं। क्या बना हुआ है यार, वॉच टावर है ये, वही ब्रिटिश टाइम की। यार व्यू बहुत सॉलिड है ऊपर से पूरे जंगल का ना, तो वो देख कर आते हैं। हम आए हैं तो एक बार तो हर चीज़ देख ही लेना। क्या बात है, पूरा जंगल दिख रहा है यहाँ से। कुछ जानवर भी जा रहे हैं, चीतल, स्पॉटेड डियर वगैरह। उधर जा रहे हैं, पूरा लाइन से जा रहे हैं। क्या बात है यार, वो बड़ी गाड़ियों का याद होगा, ऐसा मैंने आपको वहां से दिखा दिया। हम जलाना गए थे, वहां ऊपर चढ़े थे ऐसे। भाई मैं सही कह रहा हूँ, आप यहाँ अभी के लिए तो टाइगर सोच के ज़्यादा मत आओ। हाँ, घूमने के हिसाब से जो लोग आएंगे ना यहाँ पर, वो खुश होके जाएंगे यहाँ से, क्योंकि इतने स्पॉट्स हैं ना कि आप आराम से एंजॉय कर सकते हो। वही सेलिंग क्लब हुआ, जॉर्ज कैसल हुआ, यहाँ उतारने का हुआ। जॉर्ज कैसल पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था पूरा, उसमें आप देखना जहाँ पे कॉल शुरू हो गई थी। ये देख लो, इन्हें पार्ले जी खाने हैं। गुड़गांव की गाड़ी। अरे नमस्ते सर, बढ़िया बढ़िया सर। कुछ दिखा? वे अपनी गाड़ी लाए हुए थे, गुड़गांव की गाड़ी थी, तो ला सकते हो, अभी अलाउड है आपको। पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि अगर अपनी गाड़ी लाते हो विद गाइड 1600 रुपये रेट है उसका। बाकी आपका जो डीजल है, पेट्रोल जो लगेगा वो अलग अपना अपने हिसाब से है वो। बट नहीं है मज़ा अपनी गाड़ी का भाई। एक एक्सपीरियंस है कि अपनी गाड़ी अपने चला ली ऐसे कोर जोन में, बट मज़ा नहीं है, क्योंकि आप एसी में बैठे रहोगे गाड़ी के और ज़्यादा देर रुकोगे नहीं, पता नहीं है लोकेशन। यहाँ तो खुली जिप्सी है, कॉल होती है, पता चल जाता है, उसमें वो भी नहीं पता चलता, मुश्किल है। दिख गया तो है ही रोड पे, अलग बात है, बट सफारी का मज़ा तो भाई जिप्सी से ही है। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो जैसे अपनी गाड़ियाँ लाए हुए हैं लोग, अगर ये बाय चांस किसी की गाड़ी का पंगा हो जाए यहाँ पर, कुछ ही नहीं, पड़ी रहेगी। तो वो नहीं, हेल्प का कैसे होगा उसका सीन? क्या करते हो बताओ? या तो स्टाफ की गाड़ी अगर फ्री होती है तो ले आते हैं, नहीं तो फिर ट्रैवल से बुलवाना पड़ती है। नहीं तो उसका पता कैसे चलेगा फिर, अगर वो मतलब कॉल वॉल नहीं कर पा रहा? कॉल तो लग जाता है भैया, कॉल लग जाता है। यहाँ पे तो लग जाता है। कूनो में दिक्कत है, कूनो में लेकिन एक दिक्कत नहीं भी है, एक तरह से है भी। कैसे? कूनो में क्या है कि चौकियाँ ना बहुत फ्रीक्वेंट है। अहिरा गेट हम जाएंगे ना, हर 5-7 किलोमीटर में एक चौकी है। अच्छा। तो जब गाड़ी नहीं निकलती ना बाहर, तो हम लोग खुद ही वायरलेस पे पूछ लेते कि भाई खजूरी आप बताओ आपके से गाड़ी निकली, उसने बोला निकल गई। तो ऐसे पता करते रहते कहाँ तक आ गई। तो फिर एक बार कि यार अभी इतने टाइम में तो आ जानी चाहिए, अगर नहीं आती है तो मेरे पास फिर ढूंढने जाते हैं। अपना फोकस तो अभी मेनली लेपर्ड पर है, सच बताऊँ तो, क्योंकि अभी पता चला है जो टाइगरेस है वो थोड़ा उस तरफ कटी हुई है एक जोन की तरफ, जहाँ पर अपनी गाड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि नॉन टूरिज्म की तरफ भी थोड़ी मूवमेंट होती है ना इनकी। वो 1-1.5 किलोमीटर अंदर की तरफ है नॉन टूरिज्म में, जो पता इसलिए चलता है क्योंकि आपकी इस टाइम पे ना यहाँ पे जो टाइगर्स छोड़े हैं अभी कॉलर्ड है, तो जो भी उनके पीछे एक डिपार्टमेंट की गाड़ी रहती है, जो टाइगर कहीं भी जा रहा है, तो उनके थ्रू किसी को पता चला है कि वो गाड़ी उस तरफ है, तो मतलब वो टाइगर भी वहीं है।
क्या है ना, बारिशों के बाद का भी टाइम है तो अभी जंगल बहुत डेंस है। एनी मतलब कोई भी जंगल इस टाइम आप जाओगे ऐसा आपको काफ़ी हरा भरा ही मिलेगा, चाहे वो रणथंबोरी क्यों ना हो। तो उसकी वजह से भी साइटिंग थोड़ी कम रहती है। बस यहाँ पर तो जो हम टूरिज़्म में अभी यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, जो फीमेल के पीछे हैं, एक मेल भी है लेकिन वो बहुत शाय है, यूजुअली रहते ही हैं मेल जैसे शाय। अब वो फीमेल अगर इस तरफ नहीं होगी तो फिर आपके पास सिर्फ लेपर्ड्स के लिए रह जाती है ट्रैकिंग करनी। लेकिन ये है कि जब डेंसिटी इतनी नहीं होगी तो उस टाइम पे जब दूर तक दिखेगा तब थोड़ी कॉल्स भी ज़्यादा मिलती हैं, तो तब थोड़ी इजी हो जाती है ट्रैकिंग। नील गाय फीमेल यहाँ बहुत है ना, बता रहे थे। हाँ, ये तो भैया फीमेल नहीं है, शायद ये ना बच्चा ही लग रहा है मुझको। बच्चे ही हैं। अच्छा है ये। ये तो भैया थोड़ा मतलब पूरा एडल्ट नहीं है। पक्का? हाँ ये पक्का, ये मतलब वो नहीं है, मतलब है मादा लेकिन ये। हाँ फीमेल है बट एडल्ट नहीं है ना। एक मेल इधर बैठा हुआ है, कंटिन्यूसली कान चला रहे कीड़ों की वजह से। ये बैठा मेल खड़ा होने वाला है ये। वैसे मेल ही होता है जो ऐसे नीला दिखता है ना, बाकी फीमेल तो होंगे। और ये दाढ़ी है ना भैया, देखो वाइट के जस्ट नीचे से ना बाल निकल दाढ़ी निकलती है। हाँ, तो ये मेल का ही साइड। दो बैठे हैं वैसे यहाँ पर, एक इधर भी है और ये वो उधर घूम रहा है। फीमेल बच्चा है ये बच्चा है लेकिन इसकी माँ से अलग हो गया भैया ये। माँ वही समझ नहीं आ रही है ना, होनी तो चाहिए थी यहाँ, क्योंकि दो मेल के साथ घूम रहा है ना। सही कह रहे, दो मेल के साथ घूम रहा है बट ये मस्त बैठा हुआ है। वो भी उठ के भाग पड़ा है। हम इनको फिल्म कर रहे थे और बस, और यहाँ कॉल होने लग रही है स्पॉटेड डियर की। 2-3 बार तो हमने सुन ली। ये रुकने का फ़ायदा हो जाता है ना, तभी कॉल तभी सुनाई देती है एकदम। देखते हैं, इधर देखो, बस इधर देखो, मेरे सामने इधर। मुझे भी पीछे सीधे ही आई थी एकदम, हाँ इधर से आ जाएंगे, सीधे ही आई थी। आगे चलते हैं, एक बार आगे चलते हैं। यही है कि शाम भी हो चुकी है। अब देखो सन नीचे आ गया ना, पंगा है कि हमारे पास टाइम भी कम रह गया अब। स्पेशली आए हैं इस जगह पे। सुबह हमने सोचा था कि शाम को आएंगे, कौन बताया था कि आगे सनसेट होता है, तो भाई ने बोला वहीं पे जाना ही है शाम को आज। ये बहुत ही सुंदर लोकेशन होगी। और भाई गोल्डन आवर के टाइम पे क्या बात है। क्या ही फ्रेम है यार ये। एकदम स्विट्जरलैंड हो गया ये तो। गायें भी आ गई। ग्रास भी डैमेज हो रही है इनसे, सही बात है। ये एक्चुअली में एकदम नहीं सर, ये ना मतलब हमारे इधर हमारे एरिया में तो एटलीस्ट जब गाय बच्चा दे देती है ना, दूध के टाइम पे उसको बांध लेते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। वो फिर किसी की नहीं होती, और जब दूध दे रही होती है तो वो सबकी होती है। ये हर जगह होता है यही। हाँ, ये हर कोई कर रहा है, हर जगह पे ऐसे ही कर रहे हैं। भाई मेरे क्या ही ब्यूटी है। और ये हम ऑलमोस्ट ना एंड में भी आ जाते हैं, तो आप इसको एकदम से बफर टाइप भी सोच सकते हो, तभी गाय भी हैं इधर तक। व्हाट ब्यूटी यार। ये भी रोइंस से तो चौकी बना ली है अब।
सामने पूरी बाउंड्री है और वहाँ पे होता है सनसेट। थोड़ी देर यहीं वेट करते हैं भैया, 10 मिनट। यहाँ पे अगर टाइगर मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, लेपर्ड या टाइगर, क्या ब्यूटी होगा यार। वाह, क्या बात है यार। पीछे सनसेट हो रहा है, नीचे स्पॉटेड डियर का हर्ड है। वाह, वही सही में ये है ग्रासलैंड वैसे चीता छोड़ने के लिए। आया है चीता यहाँ तक, पवन नाम का एक चीता यहाँ तक आ गया था। और आगे चला गया था। अच्छा, यहाँ दिख गया था चीता? और आगे नहीं दिखा नहीं था भैया किसी टूरिस्ट को, बट निकला है, निकल गया था। नहीं, टूरिस्ट को नहीं होता, इन जनरल जो फॉरेस्ट वालों को दिखा था। ट्रैकिंग टीम तो साथ ही थी ना। टाइगर और चीता एक समय पे कुछ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। बताओ, झांसी आई। नीलगाय है ना ये? लेफ्ट पे फीमेल नीलगाय। वो देखो, वो पीछे सेलिंग क्लब है जहाँ पर हम शुरू में गए थे, और हम इस तरफ हैं और बीच में से बर्ड्स हैं। वैसे जहाँ पे पानी ज़्यादा हो वहाँ पे मूवमेंट इतनी अच्छी मिलती है सब जानवरों की ना, चाहे बर्ड्स हों चाहे बाकी एनिमल, तो मज़ा आ जाता है। मतलब कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। अब सनसेट भी हो गया। कमाल की चीज़ देखो, यहाँ पे है मून और इधर सन है। ये कितने हैं ये हमने सुबह देखे थे और अभी देखो यहाँ। ब्यूटीफुल। मुझे भी आना पड़ेगा माधव अकेले। मुझे ये शॉर्ट चाहिए डियर वाली। ग्रीनरी में इतने मस्त कब मिलेंगे बढ़िया? मिलूंगा भी एक आधे टाइगर। बहुत सुंदर। सुबह दिख जाएगी। सब अलर्ट हो गए हैं। तेज खड़ी है। पूंछ खड़ी है कुछ सबकी। है शायद झाड़ी के अंदर में। सबके सब अलर्ट है एकदम। वो कॉल मार दी। ये फेक कॉल नहीं तो कुछ दिख रहा है नहीं उसकी पेड़ के अंदर कुछ है। ये उसका क्षेत्र भी नहीं है ना, पेड़ के अंदर बहुत तगड़ी कॉल दे रहे हैं सारे। ये बना, ये तो कहीं नहीं दिख रहा अपना। देख तो सारे वहीं पे लेके कॉल तो कर रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते। नहीं दिख रहा ये तो फ्रंट वाला डरा है ना, उसको देख के इन्होंने कॉल किया। बहुत बुरी तरह कॉल कर रहे हैं सारे। दुआ गले देखे थोड़ा। मैं कह रहा हूँ अगर कुछ हुआ शायद आ ही जाए इस तरफ। नहीं मुश्किल है भैया, आना मुश्किल है। चलो आगे लेते हैं फिर। उसको देख के इन्होंने कॉल किया। बहुत बुरी तरह कॉल कर रहे हैं सारे। दुआ गले देखे थोड़ा। मैं कह रहा हूँ अगर कुछ हुआ शायद आ ही जाए इस तरफ। नहीं मुश्किल है भैया, आना मुश्किल है। चलो आगे लेते हैं। इतनी सर बुरी तरह कॉल कर दी इन्होंने। ये झाड़ी थी ना, स्टार्टिंग वाले ने स्मेल करा और फिर वो जो डर के भागे ना पीछे वाले चेक है, इसीलिए तो इसकी स्पॉटेड डियर की क्वालिटी कंफर्म तो बिल्कुल नहीं रहती। स्मेल जरूर आ रही थी। ये जो मेल है ना, ये स्मेल ले रहा है। ये स्मेल ले रहा है, क्योंकि इसको भी आ रही है स्मेल की। ये ले रहा है स्मेल, देगा ये देखो, प्रॉपर कोशिश कर रहा है स्मेल लेने की। जबरदस्त था ना सीन। अच्छा इसको देखो भैया, ये जो लेफ्ट में फ्रंट में खड़ा है ना, इस बार पैर पटक रहा है वो।
मैं देख तो रहा, देख रहा है झाड़ी में कॉन्टिन्यूसली और पैर पटक रहे हैं। लेकिन है कुछ नहीं। स्मेल बहुत तगड़ी आ रही है इनको भी। ज़्यादातर इस स्मेल पे कॉल करते ही रहते हैं। ये देखो ले रहे हैं, स्मेल ले रहे हैं पूरी पूरी। कम से कम 200 तो होंगे यहाँ पर अभी। नहीं 70-80। क्या बात कर रहे हो, 70-80 थोड़े ज़्यादा होंगे कि वहाँ तक फैले हुए हैं पीछे। नहीं 70-80 हो गए। बड़े अलग अलग ग्रुप्स होंगे ना, मतलब एक इतना बड़ा ग्रुप तो कभी नहीं होता। सब इस टाइम यहाँ आ गए हैं। शॉट्स बहुत है। बहुत प्यारे। मैं आऊँगा इसी स्पेसिफिक शॉट के लिए एकदम। चलिए लोग पे चलो टीवी चल रहा है अंदर, टीवी देख रही है आंटी। फोन लगवा लेता हूँ शेरू भैया। टीवी देख रही है आंटी, अंदर आ गई अब। हाँ, टीवी चल रहा है मैं एक हॉर्न लगवा लेता हूँ। थैंक्स जी, विजिट अगेन। बिल्कुल कल सुबह आ जाएंगे। क्यों भैया, मैं एक हॉर्न लगवा लेता हूँ, ऐसा हॉर्न की बजाय आंटी आंटी आएगा भाई। सीरियल सीरियल चल रहा है अंदर। आंटी गुस्सा है आपसे? अरे यार वो छूट मिस करा दिया। गया, सास मर गई। सीरियल मिस करा दिया इन्होंने। अरे जल्दी निकलो यार। थैंक यू आंटी, थैंक यू आंटी। कभी रिस्पॉन्स देते। वो कह रही है जाना यार, एक तो सीरियल मिस हो गया।